अब आइए मेरे मोहतरम, वक्त ज़्यादा हो चुका है, इसलिए तूल में ना जाते हुए मैं आपसे गुजारिश बता दूं कि जिस अजीम शख्सियत की खिताबत का आप लोग शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे, जिनके दम कदम से आज की मजलिस कामयाबी से हमकिनार हो रही है, उनकी तकरीर की समाअत का अब वक्त आ गया है। मेरी मुराद हजरत मौलाना सदर आलम साहब झारमोवी है। रुदाद मेरे गम की ताहश्र पढ़ी जाए, रुदाद मेरे गम की ताहश्र पढ़ी जाए, शीशे की कहानी है पत्थर पर लिखी जाए, फिर देखना मक्तल में सन्नाटा नहीं होगा, जो बात हकीकत है वो बात लिखी जाए। तो आइए हकीकत से आसना कराता हूँ और बड़े ही इज्जत एहतराम के साथ जनाब हजरत मौलाना सदर आलम साहब झारमोवी से गुजारिश करूँ कि वो डायस पर तशरीफ लाकर अपनी गरजदार खिताबत से दुश्मनान इस्लाम के शहरों में तहलका मचा दे। दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है, दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है, सभी मुर्दा दिलों में जिंदगी तहरीर होती है। दलाल जब ये देते हैं तो अक्ल दंग रहती है। हमारे शेख की कुछ इस तरह तकरीर होती है। जनाब हजरत मौलाना सदर आलम साहब झारमोवी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़र रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मुअज़्ज़ज़ उलमाए इकराम, हाज़रीन इज़ाम, मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, मेरे हमनशीन, अज़ीज़ बच्चे और हमारी माँ और बहनें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है कि आज हम सब सिरसिया बस्ती में मदरसे के इजलास में हम सब शरीक हुए हैं। और जब भी आता हूँ तो ये दुआ देकर जाता हूँ कि ये मदरसा फले फूले आबाद रहे। साल भर के बाद हाज़िरी होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह आबाद देखता हूँ और देखता हूँ कि मदरसे में जो बच्चे हैं ये पौधा के मानिंद हैं, जो हमेशा खिल रहे हैं, फूल रहे हैं, फल रहे हैं और आप सभी हजरात अपनी आँखों से देख रहे हैं। आइए इन बच्चों के हवाले से एक शेर आप तक पहले पहुंचाता हूं, समाअत फरमाएंगे। यासीन बहुत हो, बहुत हो। रहमान सुभान अल्लाह। यासीन जिंदाबाद है, रहमान जिंदाबाद। यासीन जिंदाबाद है, रहमान जिंदाबाद। यासीन जिंदाबाद है, यासीन जिंदाबाद
जिंदाबाद है, रहमान जिंदाबाद, यासीन जिंदाबाद है, रहमान जिंदाबाद, दुनिया की हर किताब में कुरान जिंदाबाद, दुनिया की हर किताब में कुरान जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद। आज दोस्तों इन बच्चों के सर पे आपने दस्तार देखी है, दस्तार अभी रखी गई है। अल्लाह ताला पूरी उम्र इन बच्चों को सलामत रखे और इनके सीने में कुरान को अल्लाह ताला हिफाजत से रखे। सब आमीन बोल दीजिए, आमीन। माशाअल्लाह। एक शेर बतौर खास समात फरमाया, नबी की शोहरत, ये पहला शेर आप तक पहुंचाता हूं, अभी मैंने पढ़ा नहीं है और सिरिसिया वालों ने कभी सुना नहीं है कि नबी की शोहरत मैं क्या बताऊं, कहां कहां पर नबी नबी है। बेशक बहुत लाजवाब शेर है जी, और दिल से मैं पढ़ रहा हूं जी 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 कि नबी की शोहरत मैं क्या बताऊं, कहां कहां पर नबी नबी है, जहां जहां है जहां जहां है खुदा की कुदरत, जहां जहां है खुदा की कुदरत, वहां वहां पर नबी नबी है। बहुत खूब, जिंदाबाद, नारे तकबीर। हजरत मौलाना सदर आलम साहब झार महवी, मदरसा तालीमुल कुरान सिरिसिया, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जहां जहां है खुदा की कुदरत, वहां वहां पर नबी नबी है, और आजान की है क्या कदर कीमत, बिलाल हबशी से कोई पूछे, आजान की है क्या कदर कीमत, बिलाल हबशी से कोई पूछे, आज़ाज़ा है आज़ाज़ा है नबी नबी में, आज़ाज़ा पर नबी नबी है, खुदा की कुदरत मैं क्या बताऊं, कहां कहां पर नबी नबी है। पूरा मजमा कहिए सुभान अल्लाह। मजमे के एतबार से आवाज भी यहाँ तक पहुँच जाना चाहिए, ये आपके ईमान की हौसला अफजाई होगी इंशाअल्लाह। एक शेर पहुँचाता हूँ और पीछे से भी आवाज सुनना चाहता हूँ कि लैला, अरे बोलो सुभान लैला को भूल जाता वो, हाफिज अंसार साहब शेर देखिएगा कि लैला को भूल जाता वो, दावा है ये मेरा, लैला को भूल जाता वो, लैला को भूल जाता वो, दावा है ये मेरा, मजनू मजनू भी देख लेता जब, मजनू भी देख लेता जब, चेहरा 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 हुजूर का, सुभान अल्लाह, भी देख लेता जब, चेहरा हुजूर का, मजनू भी देख लेता जब, और आला है
कितना देखिए, आला है कितना देखिए, रुतबा हुजूर का आला है कितना देखिए, आला है कितना देखिए, रुतबा हुजूर का। जिब्रील चूमते रहे, जिब्रील चूमते रहे, तलवा 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 हुजूर का। जिब्रील चूमते रहे, जिब्रील चूमते रहे, तलवा हुजूर का। जिब्रील चूमते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, चूँकि काफ़ी देर से आप हजरात कारी सुहेल साहब से नाते नबी समात कर रहे थे, ज़्यादा वक्त इसमें लगाना मुनासिब नहीं है। मैं अपने मिजाज को बनाने के लिए 2-3 आशार आप तक पहुंचा दिया, फिर इंशाअल्लाह जैसे जैसे आपकी फरमाइश आएगी उस तरह से इंशाअल्लाह काम होगा। और थोड़ी सी थकावट भी है, रात में माधोपुर महुआवा चिरैया थाना में था, वहाँ साउंड की बहुत कमी हो गई थी और किसी ने साउंड पर चर्चा नहीं किया, इसलिए मैं भी चुपके से अपना बयान किया और फिर ख़त्म किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिरिसिया में तो साउंड सर्विस भी बहुत अच्छी होती है, अल्लाह का शुक्र है, मजमा भी बहुत अच्छा होता है, तो ये तो पूछना नहीं है। अल्लाह ताला हम सब के मजमे को कबूल फरमाए और इस जलसे को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर हम सबको पैदा किया और पैदा करने के बाद अल्लाह ताला कुछ अपने बंदों से कहा। अल्लाह ताला जब पैदा किया तो कहा, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बेहतर से बेहतर, अच्छा से अच्छा नक्शा में पैदा किया, खूब खूबसूरत बनाया, अच्छा नक्शा दिया, अच्छी सूरत बनाई, अच्छा ढांचा बनाया। ये अल्लाह कुरान में कहता है। और पैदा करने के बाद फिर अल्लाह कहता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि हमने इंसान और जिन्नात को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है, अपनी पूजा पाठ के लिए पैदा किया है। जब इंसान अल्लाह के सामने घुटना टेकता है, मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह को बड़ी खुशी होती है। ये मेरा बंदा रात के अंधेरी में, ये बंदा रात के 2 बजे, किसी की वजह से नहीं, किसी बाप की वजह से नहीं, माँ की वजह से नहीं, बेटा और बेटी की वजह से नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से ये मेरा बंदा मेरे सामने घुटना टेक रहा है। मस्जिद की अंधेरी रातों में आकर ये तहज्जुद की नमाज में रात गुजार रहा है। अल्लाह बड़ा खुश होता है और अपने बंदों पर रहमतें नाजिल करता है और फरिश्तों को गवाह रखता है, ये मेरे फरिश्तों, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे डर की वजह से मेरा बंदा ये अमल कर रहा है, तुम गवाह रहना, इन बंदों को मैंने बख्श दिया। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह इतना मेहरबान है। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, तहज्जुद वही पढ़ेगा जो पढ़ना जानेगा, नमाज वही पढ़ेगा जिसके पास इल्म होगा, तिलावत वही करेगा जो कुरान पढ़ता होगा, नमाज वही पढ़ेगा जिसको अल्लाह और उसके रसूल के एतबार से पढ़ने का ढंग और अमल करने का ढंग होगा। आपको बताना चाहता हूँ, 1,24,000 अंबिया इस दुनिया में तशरीफ लाए, लेकिन कोई ऐसा नबी आपके सामने नहीं, आपने सुना नहीं होगा, आपने पढ़ा नहीं होगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 1,24,000 नबियों को जब तक पढ़ाया नहीं, जब तक सिखाया नहीं, उस वक्त तक अल्लाह ने किसी को नबी बनाया नहीं। से आप गौर करते चलिए, सबसे पहला नबी आदम अलैहिस्सलाम, सबसे पहला इंसान आदम अलैहिस्सलाम, सबसे पहला दुल्हा भी
अरे बोलो, आदम अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सिखा रहा है, ए मेरे आदम ये दरख्त है, ए मेरे आदम ये तारे हैं, ये आदम ये देखो, ये सारी चीजों का नाम अल्लाह ताला ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को सिखा रहा है। जब आदम अलैहिस्सलाम सीख जाते हैं, जब इल्म की से माला माल हो जाते हैं, अल्लाह ताला ने उसके बाद नबी बनाता है। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह पहले सिखा रहा है, बाद में नबी बना रहा है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम को पहले सिखाया जा रहा है, बाद में नबी बनाया जा रहा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पहले इल्म दिया जा रहा है, बाद में नबी बनाया जा रहा है। यहाँ तक कि हमारे नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पहले सिखाया है, बाद में नबी बनाया है। पता ये चला जब तक इल्म नहीं उस वक्त तक कोई नबी नहीं। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जब तक इल्म नहीं उस वक्त तक नबी नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम को सिखा करके नबी बनाया। हमारे नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गारे हिरा में भेजा। ये जिब्रील अमीन जा, मेरा हबीब गारे हिरा में है। पहले मेरे हबीब को सिखा, हजरत आका को सिखाया गया, उसके बाद अल्लाह ने हमारे नबी को नबी बनाया। पता चला जब तक इल्म नहीं उस वक्त तक नबी नहीं, और जब तक इल्म नहीं उस वक्त तक इंसान हलाल और हराम की तमीज नहीं कर सकता, सच्चाई और बुराई की तमीज नहीं कर सकता, गलत और सही की तमीज नहीं कर सकता, सच और झूठ की तमीज नहीं कर सकता। बेटा अपने बाप से मोहब्बत नहीं रख सकता, बेटी अपनी माँ की तरफ मोहब्बत की निगाह से देख नहीं सकती। यही रास्ता है जिसको इंसान जब पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसकी तफसीर से, उसके माना और मतालिब से सही चलने का रास्ता दिखाता है, ढंग सिखलाता है। अल्लाह उस रास्ते पर सबको लाता है जो कुरान करीम पढ़ता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान उतारा अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्म जब अल्लाह ने अता फरमा दिया, उसके बाद अल्लाह ताला ने हमारे नबी को नबी बनाया। लेकिन मैं दोस्तों थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। आसमानी ढेर किताबें अल्लाह ने नाजिल फरमाई, उन किताबों को हम गिन नहीं सकते, लेकिन कुछ किताबें अल्लाह ने ऐसी भी भेजी है जिनका अल्लाह ने इंतखाब किया। हजरत तौरेत नाजिल फरमाई और तौरेत का इंतखाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए किया। अल्लाह ताला ने ज़बूर उतारी, अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए इंतखाब किया, अल्लाह ने इंजील उतारी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए इंतखाब किया, अल्लाह ने कुरान उतारा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इंतखाब किया। लेकिन अलग अलग अंदाज है, अलग अलग इंतखाब है। आपको ताज्जुब होगा मेरे दोस्तों जो मैं बात बताने जा रहा हूँ। तौरेत जब उतरी अल्लाह ने कहा ए मूसा कोहे तूर पर चलो, तौरेत वहां मिलेगी। ज़बूर नाजिल हुई, अल्लाह ने कहा ए दाऊद फला इबादत खाने में चलो, ज़बूर वहां मिलेगी। इंजील का नंबर आया, अल्लाह ने कहा ए ईसा फला मकाम पर पहुंचो, वहां इंजील मिलेगी। लेकिन कुरान का नंबर आया, अल्लाह ने ये नहीं कहा ए मेरे नबी मक्का में चलो, कुरान मक्का में दिया जाएगा। ए मेरे नबी मुज़दलिफा में चलो, कुरान मुज़दलिफा में दिया जाएगा। ए मेरे नबी गारे सोर में चलो, कुरान वहां दिया जाएगा। बल्कि अल्लाह ने ये कहा जहां जहां मेरा नबी होगा वहां वहां मेरा कुरान, मेरा नबी मक्का में होगा, कुरान मक्का में जाएगा। मेरा नबी गारे हिरा में होगा, कुरान गारे हिरा में जाएगा। मेरा नबी मुज़दलिफा में होगा, कुरान मुज़दलिफा में होगा। यही चर्चा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला ने किया है। इंतखाब तो अल्लाह करता है, लेकिन कुरान का इंतखाब जब किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां ये कुरान जा रहा है। कहो सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इसी का चर्चा सदर आलम करता है कि घर घर पहुंचे कुरान,
कि घर घर पहुँचे कुरान, यही तो नबी चाहते थे, यही तो नबी चाहते थे कि घर घर पहुँचे कुरान, यही तो नबी चाहते थे कि घर घर पहुँचे कुरान, यही तो नबी चाहते थे। ले आए उमर ईमान, यही तो नबी चाहते थे, ले आए उमर ईमान, यही तो नबी चाहते थे। दुनिया को दे दूं ये पैगाम, हमें जान से प्यारा है इस्लाम, दुनिया को दे दूं ये पैगाम, हमें जान से प्यारा है इस्लाम। जो इस पर उंगली उठाएगा बेमौत वो मारा जाएगा। हम करते हैं ये ऐलान, हम करते हैं ये ऐलान, यही तो नबी चाहते थे। ले आए उमर ईमान, यही तो नबी चाहते थे। सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, ये कुरान जिस पर आया वो हमारे नबी हैं, हमारे नबी पर कुरान आया, हमारे नबी ने ऐलान किया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, तुम सबसे बेहतर वो है, तुम में सबसे लायक वो है जो कुरान सीखे और लोगों को सिखाए। अब अल्लाह के नबी का फरमान है कि तुम में सबसे अच्छा वो है जो कुरान सीखे दूसरों को सिखाए। इससे बेहतर कोई इंसान नहीं। अगर आज के दौर में हम कुरान नहीं पढ़ते हैं, अपने बच्चों को कुरान की तालीम नहीं देते हैं, अब बताओ मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा, बेटा बाप से बात नहीं करेगा, बेटी माँ से नफरत करेगी, भाई भाई को नफरत होगी, बहन को भाई से बगावत होगी, कभी इंसान हलाल और हराम की तमीज नहीं करेगा, हमेशा घर में लड़ाई और झगड़ा की नौबत आएगी। अगर वो इंसान पढ़ा होता, कुरान के मानी और मतालिब को समझा होता, वो जान जाता माँ की कदर क्या होती है, बाप का की अजमत क्या होती है। सदर आलम नक्शा खींचा कि टूटे रिश्ता तो टूटने देना, छूटे दुनिया तो छूटने देना, टूटे रिश्ता तो टूटने देना, छूटे दुनिया तो छूटने देना। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ को हरगिज न रूठने देना, माँ को हरगिज न रूठने देना। माँ की खिदमत करके जो भी माँ से दुआएं पाएगा, वो जन्नत में जाएगा, वो जन्नत में जाएगा। और माँ की अजमत जो ना समझे, माँ का दिल जो दुखाएगा, महशर में पछताएगा, महशर में पछताएगा। ये मैं नहीं कहता, कहते हैं ये मैं नहीं कहता, कहते हैं ये नबियों के सरदार की माँ की शान निराली, माँ है अजमत आली। सुभान अल्लाह। माँ की शान निराली, माँ है अजमत आली। आज मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हम हर हाल में पढ़ाने की कोशिश करेंगे। हमारा बेटा हाफिज़े कुरान होगा, उसके बाद वो बच्चा पढ़ने के शौक को आगे बढ़ाने के लिए अपने वालिदैन से कहेगा, ए अम्मी मैं तो कुरान पढ़ चुका हूँ, मैं तो हदीस नबी जान चुका हूँ, अब मैं थोड़ा इंटरमीडिएट में और इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाह रहा हूँ। वो बच्चा आगे बढ़ेगा, मैट्रिक का एग्जाम देगा, नीट की तैयारी करेगा, इंटर में पास करेगा, फिर वो आगे बढ़कर कहेगा, अब्बू मैं पढ़ते पढ़ते अब शौक पैदा हुआ, वो
एमबीबीएस डॉक्टर की तैयारी करेगा, वो इंजीनियर बनने की कोशिश करेगा, वो डिप्लोमा की तैयारी करेगा, यही बच्चा तो कामयाब होगा। लेकिन आज हमारा हाल ये है कि हम पढ़ाने के लिए मेहनत नहीं करते हैं। आज मुसलमानों एक पैगाम देना चाहता हूँ, 2 रोटी कम खाना मगर अपनी औलाद को जाहिल मत बनाना, हमेशा पढ़ाने की कोशिश करना। आप कहेंगे मौलाना सदर आलम आखिर वो किस तरह से होगा? मिसाल से आपको समझाना चाहता हूँ। एक आदमी ने अपने औलाद को पढ़ा लिखा करके बहुत बड़ा वजीर बना दिया। वजीर बनाने के बाद एक बार उसने लेटर लिखा, ए मेरे साहिबजादे तुम तो वजीर बन चुके हो, मैं तुमसे मिलना चाह रहा हूँ। अब इतना सुनना था कि बादशाह से वजीर ने कहा, ए बादशाह सलामत, अब तो मामला यह है कि मेरे वालिद मोहतरम आ रहे हैं। बड़ा खुश हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बादशाहत में तेरे वालिद का इस्तकबाल होगा। बिजली के कुमकुमों से शहर को सजा दिया गया। वो बादशाह सलामत खुद रिसीव करने के लिए जा रहा है कि वजीर के वालिद को मैं रिसीव करूंगा। जब स्टेशन पर आया, सवारी सब निकल कर बाहर गई, अब कोई बचा नहीं था। बादशाह ने कहा, ये वजीर लगता है तेरा बाप नहीं आएगा। वजीर ने कहा, ना ना ना, मेरे वालिद बहुत पीछे हैं, धीरे धीरे खरामा चल रहे हैं। जब बादशाह नजर उठाकर देखा तो कहा कि अल्लाह अकबर, पीछे तो एक आदमी है जिसके कंधे पर कंबल है और चप्पल, पैर वाली चप्पल लाठी में लटका रखा है। कहा हाँ, वही तो मेरे अब्बू हैं। अरे तेरा बाप कितना बेवकूफ है, अरे चप्पल तो पैर की चीज है, पैर में पहनना चाहिए और कंबल रखना चाहिए घर में, कंधा पर लटका कर हमारे दरबार में आ रहा है। बादशाह का जवाब सुनो। वजीर ने जो बादशाह को जवाब दिया, क्या कहता है, ए बादशाह सलामत, आपका कहना गलत है। मेरा बाप बेवकूफ होता तो पढ़ा कर वजीर नहीं बनाया होता। मेरा दादा बेवकूफ था जो मेरे बाप को नहीं। ये मेरे वालिद का कमाल है कि यहाँ तक पहुँचाया है मेरे दोस्तों और बुजुर्गों। इसलिए अब हमें तैयारी की जरूरत है कि दुनियावी जिंदगी में किस तरह से आए। आज हमारे घर का हाल देखिए, आज हमारे मुआशरा का हाल देखिए, हमारी माँ बहनों का कैरेक्टर देखिए, हमारी माँ बहनों का सलूक देखिए। आज हर घर में शादी से पहले जंगल ही जंगल दिखाई, मंगल ही मंगल दिखाई दे रहा था। आज शादी के बाद एक दियादिन को दूसरे दियादिन से नफरत है, एक भौजाई को दूसरी ननद से बगावत है। माँ अलग रोती है, बहू अलग रो रही है, ननद अगल दहाड़ रही है। ए अम्मी मैं किस तरह से जिंदगी गुजारूं? जब से भाभी घर में आई है तूफान मचा करके रखी है। अरे आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या वजह बन गई कि वो आई है जब से तूफान बनी हुई है, आई है जब से आग ही आग लगा रही है। माँ को समझ में नहीं आता, बेटी को समझ में नहीं आता, शौहर को समझ में नहीं आता, दौड़े दौड़े फिर रहे हैं। माँ अलग जा रही है। मौलाना सदर आलम साहब, जब से बहू आई है बहुत ही गड़बड़ हो गया है। बेटा अलग जाकर कहता है, मौलाना साहब कुछ ऐसा बना दीजिए कि किसी को किसी से नफरत न हो। इतनी घर के अंदर ये परेशानी क्यों बढ़ी हुई है? आपने कभी गौर से देखा है? आपने कभी समझा है? आपने कभी टटोला है कि हमारा घर बिखर रहा है? आखिर इस घर की मोहब्बत को कहां से लाया जाए? मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अगर आपके 4 बेटे हैं और चारों बेटों को अगर आपने सही तरबियत दी होती, आपने सही कुरान सिखाया होता, आपने पढ़ाया और लिखाया होता तो ये नौबत नहीं आती। अलग भागने की कोशिश करता है, घर को ऐसा वीरान कर दिया है कि लगता है जलता हुआ चिराग कब बुझ जाए इसका अंदाजा हमें नहीं लगता। हमें तो वो तारीख याद रखनी होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा का निकाह किया। बेटी भी अपने ही घर में है, दामाद भी अपने ही घर में है। कुछ दिनों के बाद जब रुखसत किया अल्लाह के नबी ने, तो अल्लाह के नबी ने सोचा कि जरा बेटी फातिमा से मुलाकात कर लूं। जब वो जाते हैं बेटी फातिमा से मिलने के लिए, आप
आपने आंखों से देखा कि बेटी फातिमा नियत बांधी है और गश आता है, गिर जाती है, फिर खड़ी होती है, नियत बांध लेती है। अल्लाह के रसूल से बर्दाश्त न हुआ। नबी अकरम ने फरमाया, बेटी फातिमा तुझे क्या हो गया है कि गश आता है, गिर जाती है, फिर खड़ी होकर नमाज पढ़ती है। इतना सुनना था। हजरत फातिमा ने क्या जवाब दिया कि अब्बू अब्बू ये 3 दिन से आपकी बेटी भूखी है, खाने के लिए घर में कुछ नहीं है, लेकिन अल्लाह का हुक्म तो मानना है, अल्लाह के सामने सजदा तो करना है, अल्लाह के सामने घुटना तो टेकना है। ए अल्लाह के रसूल, ए अब्बू नमाज का वक्त होता है, नमाज में हो जाती हूँ। आज आपकी बेटी 3 दिन से भूखी है, इसलिए बेहोश होकर गिर जाती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेरी बेटी फातिमा घबराने की जरूरत नहीं है, जिस मुसल्ले पर तू नमाज पढ़ती है उस मुसल्ले को उठाओ। जब हजरत फातिमा ने मुसल्ला उठाया तो देखा सोने का ढेर लगा हुआ है। पूछा, ए बेटी जितना उठाना है उठा लो, कोई रोकने वाला नहीं होगा, कोई टोकने वाला नहीं होगा। अब हजरत फातिमा ने जब हाथ डाला, हाथ डालते ही नबी अकरम ने फरमाया, ए मेरी बेटी फातिमा सुनो सुनो, जितना उठाना है उठा लो, लेकिन इसका हिसाब फातिमा तुझे देना होगा। रसूलुल्लाह को आवाज मत लगाना, कल कयामत के मैदान में फातिमा इस सोने का हिसाब फातिमा को देना होगा, मोहम्मद इसका हिसाब नहीं देगा। इतना सुनना था कि हजरत फातिमा ने उस सोने को फेंक दिया, खड़ी हुई नियत बांधी, फिर नमाज में शरीक हो गई। ये था कैरेक्टर, ये था हमारी माँ और बहनों का तरीका। लेकिन आज मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इनसे जब कहा जाता है कि जरा अपने घर को संवारने की कोशिश करो, तो ये सुस्ती में जिंदगी गुजारती है। बचपन से चलते चलते 55 की उम्र पार कर गई, लेकिन फिक्र नहीं हुई कि नमाज पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे कि नहीं रखेंगे, तिलावत करेंगे कि नहीं करेंगे। एक ही घर में, खासकर माँ बहनों के लिए बता रहा हूँ, एक ही घर में टेलीविजन भी रखा है, उसी घर में कुरान भी रखा है। मेरी माँ और बहनों, तुम उस कुरान को तक की तरफ नहीं देखती, तुम उस रंगीन टेलीविजन की तरफ देखती हो, और जब जब उसके पास तुम जाती हो, उसके शीशा को बार बार साफ कर रही हो कि पिक्चर गंदी हो जाएगी। अगर शीशा गंदा होगा, शीशा साफ रहेगा तो पिक्चर साफ नजर आएगी। क्या यही अल्लाह के नबी का तरीका था? क्या यही फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का तरीका था? नहीं मेरी माँ और बहनों, हमने आंखों से देखा है, सुनी हुई बात मैं नहीं कहता, कि उसी घर में हमारी माँ बहनें झाड़ू लगाते लगाते जा रही है और रंगीन टेलीविजन के पर्दे को पीछा करती है और खूब शीशा को साफ करती है, और उसी में कुरान रखा है। सालों साल गुजर गया, उसके जुज़दान को छूने का मौका नहीं मिला। आप एहसास कीजिए मेरे दोस्तों कि हम कहां से कहां जा रहे हैं, हमारा कल्चर कितना बिगड़ चुका, हमारी सोसाइटी कितनी बिगड़ चुकी। आज हमारी माँ और बहनों को जब घर में रखा जाता है, उन्हें तकलीफ होती है, उनके दुपट्टों को पर्दा में रखा जाता है, उनको तकलीफ होती है। लेकिन सुनो मेरी माँ और बहनों, तुम्हारे सर से अगर आंचल गिर गया, समझ जाना तुम्हारी नमाज कबूल नहीं है। इसलिए कि जब नमाजी नमाज पढ़ कर जाता है और रास्ते में हमारी माँ और बहनें बैठी रहती हैं, अगर नमाजी देख लिया कि तुम्हारे सर का दुपट्टा नीचे गिरा हुआ है, और अफसोस का मकाम है, ये मैंने देखा है, नहीं तजर्बे की बात कर रहा हूँ, कि मैं जब रास्ते से जाता हूँ, उलमा इकराम जाते हैं, हुफ़ाज़ इकराम जाते हैं, जब रास्ता पार हो जाता है तो माँ बहने अपने साड़ी का दुपट्टा और अपने दुपट्टे को तलाशना शुरू करती हैं। ये बेहयाई की हद है। ये जब देखने वाला देखकर पास कर गया, आगे बढ़ गया, अब तुम्हें दुपट्टा पर नजर पड़ी है, अब तुम्हें साड़ी के आंचल पर नजर पड़ी है, ये कैसा पर्दा है? पर्दा देखना है तो पर्दा सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पर्दा कराया था मैं बता रहा हूँ। काफिर की बेटी है, जंग से गिरफ्तार होकर आई है, सहाबा इकराम ने कहा, या नबी अल्लाह, ये ऐसी लड़की है जो सजा के लायक है, इसको सजा दी जाए।
अल्लाह के नबी ने अपनी चादर जिसमें से उतारी और फौरन उस बच्ची के लिए फेंक दी। कहा मेरी बेटी पहले पर्दा कर लो, पर्दा। जब पर्दा में आती है तो सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, आप इस लड़की का इस्तेमाल करते हैं, आप चादर डालते हैं, आप दुपट्टा देते हैं। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया मुसलमानों कि ऐ मेरे सहाबा, क्या तुम चाहते हो कि ये काफिर की बेटी अपने घर भी नंगा सर रहे और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की चौखट पर भी ये नंगा सर रहे? ये नबी का कैरेक्टर नहीं है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। ये नबी की सोसाइटी नहीं है। अल्लाह के नबी ने पूछा बेटी तुम कहां से आई हो, कहां के रहने वाली हो? अल्लाह के नबी से वो बेटी कहती है ए अल्लाह के रसूल, मेरा मकान फला जगह पर है, मैं वहीं से आई थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया ए मेरे सहाबा, पीछे पीछे ये लड़की चलेगी, आगे आगे तुम दोनों चलो। दो सहाबा हैं, आगे आगे जा रहे हैं, पीछे से ये लड़की जा रही है। जहां रास्ता खराब हो जाता था, रास्ता भूल जाते थे दोनों सहाबा, ये लड़की कहती है कि मेरे सहाबा इधर से चलिए, रास्ता इधर से है। सहाबा आगे आगे जा रहे हैं, पीछे पीछे लड़की जा रही है। जब रास्ता भूल जाता था तो ये लड़की इशारा कर देती थी। जब घर लड़की पहुंची तो कहने लगी भैया भैया, अरे आज का वाकया अजीबो गरीब है। कहा क्या? मैं जंग से गिरफ्तार हो गई थी, मैं नबी मोहम्मद के घर चली गई थी, ये दोनों सहाबा पकड़ लिए थे और मैं सजावार हो चुकी थी। लेकिन क्या कहूं, उस नबी का कैरेक्टर क्या बताऊं जिसको सुनोगे तो दंग रह जाओगे। कहा मेरी बहना बताओ तो सही क्या बात है। वो कहने लगी मेरे भोले भैया, जब मैं पकड़ा करके गई थी हालात ऐसे हुए कि हजरत मोहम्मद जिसका नाम तुम सुनते हो मैं सुनती हूँ, फौरन अपनी चादर फेंकी, मैंने दुपट्टा समझकर ओढ़ लिया और अपने जिस्म पर मैंने पर्दा कर लिया। सहाबा से कहा आगे आगे तुम चलो, पीछे पीछे लड़की चलेगी। आगे आगे सहाबा जा रहे हैं, पीछे पीछे मैं हूँ। ए मेरे भोले भैया, इनका कैरेक्टर का ये आलम था कि नबी ने फरमाया ये अपने घर नंगा सर थी और मेरे सामने भी नंगा सर रहे। ये नबी का कैरेक्टर नहीं है, नबी का अखलाक नहीं है। वो भाई जब सुनता है तो बेतहाशा कह देता है मेरी बहना तू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर ईमान में दाखिल क्यों नहीं हुई? कहा है मेरे भाई, मैं इसलिए कलमा नहीं पढ़ी, जी चाह रहा था कि साथ साथ तुम भी कलमा पढ़ो, मैं भी पढ़ो। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, दोनों भाई और बहन नबी की खिदमत में हाजिर होते हैं और कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल होते हैं। नबी का अखलाक हमने छोड़ दिया, नबी का कैरेक्टर हमने छोड़ दिया और हम ऐसे ही दीवानगी के आलम में चूर हैं। हाय मोहम्मद या नबी। लेकिन मेरे दोस्तों, हमें तो वो कहना चाहिए जो सहाबा ने करके दिखाया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे जहां वालों से बताया कि सुनो सुनो, कभी भी मेरे दामन को मत छोड़ना, मेरी इताअत अल्लाह की इताअत से कभी गाफिल मत रहना। आज हम कोसों दूर जा रहे हैं, इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, हम जब तक सही रहेंगे इंशाअल्लाह घर में बरकत ही बरकत होगी। सदर आलम नक्शा खींचा कि पेशे नबी होने के लिए अरमान कहां से लाओगे? पेशे नबी होने के लिए अरमान कहां से लाओगे? पेशे नबी होने के लिए अरमान कहां से लाओगे? सूरत है गैरों जैसी, पहचान कहां से लाओगे? सूरत है गैरों जैसी, पहचान कहां से लाओगे? आज हमारे घर का ये हाल है कि ना आज हम पढ़े हैं, ना हमारे घर की माँ पढ़ी है, ना हमारे घर की दादी पढ़ी है। ये पीछे से जहालत आ रही है। हालात तो ऐसे हैं, क्या कहूँ आपको, ताज्जुब होगा। बूढ़ी बूढ़ी जो औरतें होती है ना, ये देख लीजिए, हम लोग बात कर रहे हैं, इधर शोर मचा रही है सब। या अल्लाह, माँ बहनों से गुजारिश है कि आप लोग सभी लोग बैठिए, कितनों अपनी जगह पर बैठ जाइए।
आप लोग शोर ना मचाइए। और सुनो, चाय मत चलाओ। चाय चला रहे हो क्या? चाय बंद कर दो। चाय बंद कीजिए, उठक बैठक न किया जाए, अपनी अपनी जगहों पर बैठे रहें। बहुत ही बेहतरीन खिताब हो रही है, इसको सुना जाए और अपने जिंदगी के अंदर उतारा जाए इंशाअल्लाह। अब माँ बहनों को तो मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, वो तो वही जानती है ना। आवता आप लोग समझ रहे हैं ना? एक बार हाथ उठाकर कहिए माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। जानते हैं बीमारी कहाँ है? असल में जलसा जब होता है ना, माँ बहनें फोन करती हैं, कहीं खबर भेजती हैं कि चाची आओ ना, जलसा होता है सिरिसिया में, एक खाला आओ ना। इस सब को जमा कर लेती है। अब जमा करने में चूंकि घर वाला रात भर की इजाजत दिया है, तो कथन है कि ये तो बात समझ में कैसे आएगा, इसलिए 6 महीने की जुदाई रात भर में फिट कर लेती है कि पता नहीं फिर मुलाकात कब हो। अब बीमारी यहाँ है, अब क्या करें? मौलाना सदर आलम की तकरीर और कारी सोहेल साहब कुशीनगरी की नात शरीफ, आप लोग अपना पढ़िए, हम लोग अपना पढ़ रहे हैं। ना ना ना, समझ में आवता मौलाना साहब। एक बार ऐसा भइल, जलसा होत रहे, काफी भीड़, इतना लंबा चौड़ा, जिस तरह आपका मजमा है माशाअल्लाह, जिस तरह बीच में पर्दा हायल है, तकरीर हो रही है। 3 औरतें एक जगह बैठी थी और औरतें ने कहा कि मौलाना की बात समझ में आवता, तो बड़ा चिल्लात रहलन, था ना चलल। इनकर से पहले जे पढ़ल हन उनकर ना, वो कुछ उठावत रहलन, कुछ बैठावत रहलन, माने उनको कुछ बात समझ में आई, लेकिन पूरा ना आई। अब एक तीसरी थी, उससे पूछी इन दोनों ने, आ तू बबी समझ ले हो ना? जंग तोनी के बुझाई ला, वैसा ने हमरो बुझाई ला। अब बात जब समझ में नहीं आई तो तीनों औरतों ने कहा तो इतनी मेहनत की क्या जरूरत है, बैठे से तीनों अपने अपने मर्द के बात कहल जाओ। अब तीनों एक जगह हो गई, पर्दा तो है ही है। अब उसमें से सोच रही है कि शौहर की बात है और मियाँ की बात अगर कमजोर हो जाए तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। बेशक। तो इसलिए औरत दिमाग दौड़ाने लगी, पहले मैं कह दूं। तो उसमें एक औरत ने कहा कि सुनो, मैं शुरू करती हूँ, बाद में तुम लोग बताना। मेरा शौहर बहुत बड़ा काम करता है, बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा। अभी कौन सा आज दादा, कितना ऊंचा कितना बड़ा है, समझ में नहीं खेयावत। अब एक औरत कही, मेरा शौहर हवाई जहाज चलाता है आसमान में सटा। अभी दोनों हैरान हो गए से कि आज दादा तो आसमान में सट के आज लेना सुनल गई रहा। ये कह रही है कि आसमान में सटा के चला देता है मेरा शौहर। तो ये दोनों पूछती है, चाचा होगा नानू होला, कुछ नीचे न है, पागल कहेंगे, दूंगा वो नीचे करके चलावे लो, माने चलावे लो। अब दूसरी औरत फौरन दिमाग उसका दौड़ना शुरू हुआ, छट कहती है कि ना, ये बड़ा काम नहीं खे। तो कौन बड़ा काम बा? बड़ा काम तो हमरा शौहर करेलन। तो का करेलन? तो पनिया जहाज चलावेलन जमीन में सटा के। एक सटा दिया आसमान में। अभी सोची जल्दी वार कर, फौरन कही मेरा शौहर पानी जहाज चलाते हैं जमीन में सटा के। अभी दोनों कहते हैं, चाची जमीन में सटा के, सफा जमीन में ना रे, 2 आंगुर ऊपर। अच्छा ठीक, 2 आंगुर ऊपर हो जाए तो चल जाई। अब तीसरी का दिमाग काम नहीं कर रहा है, एक तो आसमान में सटा दी, एक जमीन में सटा दी। अब ये क्या करे? सोचते 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 दिमाग काम इसका भी किया। शौहर की बात ही मामूली बात है। तो तीसरी कहती है कि दोनों के शौहर का काम गलत, कोई बहादुरी नहीं है। कहा क्यों? इसलिए कि वो आसमान में सटाया था, कोई कमाल नहीं है। एक जमीन में सटाकर पानी जहाज चलाया, कोई कमाल नहीं है। कमाल तो मेरे शौहर में है। कहा क्या? तो मेरा शौहर खाना खाता है नाक में सटा के। अब ये दोनों हैरान हो गए, या अल्लाह, अरे सफर नाक में सटा के, ना रे 2 आंगुर नीचे को। तो हम लोग तो अपनी बात में रहते ही हैं माशाअल्लाह, लेकिन माँ बहनों की जो बात है वो वही होती रहेगी, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। इसलिए मेरी माँ और बहनों बिल्कुल इत्मीनान से रहो और मेरे सबकी सुनी हो, मेरी एकदम इंशाअल्लाह, बेशक। जितना सबका हक है मेरा भी हक है ना, सब लोग होशियार भाई। और अल्हम्दुलिल्लाह
ये फरवरी और मार्च में लगातार हम लोग का बयान है और तारीख कभी खाली नहीं मिलती है, लेकिन आप सबकी मोहब्बतें हैं कि हाफिज अंसार साहब आवाज लगा देते हैं तो वो तारीख खाली मिल जाती है। अल्लाह का शुक्र है, ये सिरसिया वालों की मोहब्बत है, समाई हुई है, जो अल्लाह ताला कामयाबी दे देता है। बारका मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अब इसको हम सुधारेंगे कैसे, वो थोड़ी सी बात आपके सामने ला दें। ये सुधार कैसे हम करेंगे, इसके सुधार के लिए भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना रास्ता बताया कुरान में। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, ये अल्लाह कुरान में कहा सुधार पैदा करना है तो औरतों पर अपनी हुकूमत बनाओ। किस पर? औरतों पर अपना हाकिमाना रवैया अख्तियार करो। अगर नहीं करोगे तो माँ बहनों को चाहोगे रास्ते पे लाना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अल्लाह ने कहा अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, कि मर्द ये औरतों के हाकिम हैं। बेशक। अच्छा, अल्लाह राय देवलन की हुक्म देवलन, बताइए। अल्लाह राय देता है या हुक्म देता है, आप बताइए तो पता चलेगा कि अल्लाह राय नहीं देता, अल्लाह ताला हुक्म देता है। ये हमें जरूरत ये है कि हम अपने घर पर मुकम्मल तौर पर निगरानी रखें, नजर रखें और इस्लाह करें। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह जब हम ये काम करेंगे अल्लाह इसमें बरकत डालेगा। डालने वाली जात उसकी है, लेकिन नीयत हमारी सही होनी चाहिए। अगर हमारी नीयत एकदम दिल की गहराई में हो जाए, इंशाअल्लाह इस काम को करेंगे तो मैं नहीं अल्लाह का वादा है आपके दिल में यह बात उतर जाएगी। और अगर आपने नियत सही नहीं रखा तो इमाम साहब आए और कहने लगे, चौधरी जी आप तो इतने बड़े महान आदमी हैं, आप 10 आदमी को हमेशा घेर कर बैठाए रहते हैं। अगर आप नमाज पढ़ते तो ये सारे लोग आपके साथ चलते, आगे आगे आप चलते, पीछे पीछे ये आपके जितने ये लवाहिकीन हैं ये सब चलते। इमाम साहब समझाए और कहा इमाम साहब ने कि ऐसा कीजिए, एक चिल्ला आप नमाज पढ़िए, 40 दिन नमाज पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद फिर बताइएगा कि मैं आपको क्या दावत दिया हूँ। चौधरी ने कहा मुझे फायदा क्या होगा? इमाम साहब ने कहा फायदा तो ये होगा कि आप एक 40 दिन जब अल्लाह के सामने सर टेकेंगे, अल्लाह के सामने घुटना टेकेंगे, अल्लाह के सामने सजदा करेंगे, अल्लाहु अकबर, अल्लाह खुश होगा, अल्लाह जन्नत का टिकट देगा। कहा कि और क्या फायदा होगा? इमाम साहब ने कह दिया कि आज 10 किलो दूध देने वाली भैंस आपको मैं दूंगा। तो बड़ा फायदा, 40 दिन नमाज पढ़ूंगा तो जन्नत का टिकट मिल जाएगा। और सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि मुझे 10 किलो दूध देने वाली भैंस मिल जाएगी, तो इससे बढ़िया क्या होगा? और चौधरी साहब नमाज शुरू कर दिए। 1 दिन पढ़े, 2 दिन पढ़े, 3 दिन पढ़े, 4 दिन पढ़े, गिनती कर कर के पढ़ते जा रहे हैं। उनके पीछे 10 आदमी भी नमाजी होते जा रहे हैं। जब 39वां दिन आया तो इमाम साहब से चौधरी ने कहा, ए इमाम साहब 39वां दिन बा याद बाकी भुला गइलो। कहता ना हमरा याद बा, 1 दिन बाकी है और समझ लीजिए 10 किलो दूध देने वाली भैंस रेडी रखिए। अच्छा 1 दिन है, अभी पढ़िए तो सही। अब जब 40वां दिन हुआ तो इमाम साहब से चौधरी ने कहा कि ए इमाम साहब 40 दिन नमाज मैंने मुकम्मल कर लिया, अब मुझे भैंस 10 किलो दूध देने वाली दे दीजिए। इमाम साहब रोते रोते कहने लगे, ए चौधरी साहब खाना आपके घर से आता है तो खाता हूँ, कपड़ा आप देते हैं तो पहनता हूँ, ईदैन का आप जब तोहफा देते हैं तो घर भेजता हो। अब बताइए कि तनख्वाह कमी होती है तो आप पूरा करते हैं, अब बताइए कि 10 किलो दूध देने वाली भैंस मैं कहां से दूंगा? ये भी सही बोले और उनका भी पूछना सही था। इमाम साहब जब कह डाले तो चौधरी ने कहा मैं जान रहा था, समझ रहा था कि इमाम का खाना हमारे घर से जाता है, तनख्वाह हमारे घर से दी जाती है, सब कुछ हम करते हैं, तो ये फिर 10 किलो दूध देने वाली भैंस कहां से इमाम देगा? इसलिए इमाम साहब मैं भी कोई बेवकूफ नहीं हूं, आगे पीछे 10 आदमी इसी तरह नहीं बैठाता हूं। 40 दिन नमाज पढ़ा हूं मगर किसी दिन वजू नहीं किया हूं। कमी नहीं है लेकिन किसी दिन वजू नहीं किया हूं, सब बेवजू के नमाज पढ़।
अब बताओ मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, नियत बिगड़ गई, काम नहीं हुआ। जब आपके दिल में खोट है अल्लाह उसमें बरकत नहीं देगा। इसलिए आप कोशिश कीजिए, हमारा काम है कोशिश करना, अल्लाह का काम है उसमें अपनी रहमत डालना, अल्लाह का काम है हिदायत देना। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इस कोशिश से हम चूके नहीं, बल्कि अल्लाह से मांगना हमारा काम है, देना अल्लाह का काम है। आज मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जहां जहां मकातिब खोले जा रहे हैं, जहां जहां मदारिस खोले जा रहे हैं, जितने मदारिस होते हैं, कोई नहीं कह सकता मेरे मदरसे में बच्चा नहीं है, कोई नहीं कहता है मेरे मकतब में बच्चा नहीं है, कोई नहीं कहता है मस्जिद का इमाम से एक गांव का बच्चा कंट्रोल हो जाए। सब यही कहते हैं एक इमाम कितना पढ़ाए, एक इमाम के पास तो पूरे गांव के बच्चे 150-200 हैं, कितना पढ़ाएंगे। मदरसे में आते हैं लोग, बच्चों को देखते हैं तो गांव वाले आवाज उठाते हैं 3 मुदर्रिस हैं, बच्चे 400 हैं, कहां से पढ़ाई होगी। यानी पता यह चला जितने मदारिस होंगे, जितने मकातिब होंगे, बच्चों की कमी नहीं होगी, सब भरे होंगे, सब में तालीम होगी। जितने खुल रहे हैं, जितने मदारिस हो रहे हैं, सब मदरसे में कुरान का दर्स दिया जा रहा है, हदीस का सबक दिया जा रहा है, सब बच्चे अपनी तालीम में कोशा है। ये सिर्फ मेहनत का नतीजा है। लेकिन मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये मेहनत हम छोड़ देंगे तो ये बरकत भाग जाएगी, मदारिस वीरान हो जाएंगे, दीन खोखला हो जाएगा, ईमान कमजोर पड़ जाएगा, तबलीग के लिए कोई दावत देने वाला नहीं रहेगा। यही बच्चे हैं जो पढ़कर आलिम दीन बनते हैं, और यही आलिम दीन बनकर दीन इस्लाम का पैगाम लोगों तक पहुंचाते हैं। इसलिए मेरा पैगाम है कि जहां भी मदारिस की जरूरत पड़े, जहां भी मकातिब की जरूरत पड़े, वहां पर तन मन धन ये तीनों को लगा करके आप साथ देंगे, इंशाअल्लाह सदर आलम का वादा नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकामात के मुताबिक जब हम काम करेंगे, अल्लाह ताला यहाँ भी खुश रखेगा और वहाँ भी खुश रखेगा इंशाअल्लाह। इसलिए मेरे दोस्तों, आज ये मदरसा लगभग 4 साल से मेरा सफर हो रहा है। 5 कह दूं तो भी गलत नहीं होगा। हर साल आप बुलाते हैं, मैं आता हूँ, सबसे पहले मदरसा को देखता हूँ कि कहाँ तक पहुँचा है, मदरसीन का क्या हाल है, तालीम का क्या नज़्म नस्क है, पता कर लेने के बाद मैं स्टेज पर आता हूँ। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज का हाल तो ये है, बड़ी कीमती बात बता रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। आज का हाल तो ये है, बाप मरा जा रहा है, दुनिया से जा रहा है, सांस ऊपर को चल रही है और चिल्ला रहा है। उस आलम में बेटे को सुकून नहीं है, उस वक्त बेटा अलग परेशान है, उस वक्त भाई भाई में अलग लफड़ा है, अभी रूह निकली नहीं है। लेकिन 40,000 का मोबाइल फौरन निकाला जा रहा है कि बाप के पॉकेट में 40,000 का मोबाइल है, कम से कम इसको तो हासिल कर लिया जाए। खींच करके रख लिया, बैंक बैलेंस तलाशा जा रहा है, उसकी जायदाद को तलाशा जा रहा है, और अभी बाप दुनिया से नहीं गया है। मेरे दोस्तों, मेरा एक पैगाम सुनो, ये पैगाम ऐसा है कि बेटा मोबाइल तो ले सकता है, जायदाद तो ले सकता है, आपके जिस्म से कपड़े उतार सकता है, आपको हर एतबार से थका सकता है, लेकिन आपने जो मदरसा में खर्च किया है, आप जो मस्जिद में खर्च किए हैं, आप मकातिब में खर्च किए हैं, ये आपका बेटा आपसे छीन नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह ने लौहे महफूज में उसको जमा कर दिया है, वो कभी खत्म नहीं होगा। और इंशाअल्लाह रहमान ये जो हिस्सा लगा है, यही हिस्सा आपका काम बन करके उभर जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये सिरिसिया के लोग आप तक इसलिए पैगाम देते हैं कि हर दम मदरसे के जितने मदरसे के तलबा हैं, आज तो अल्हम्दुलिल्लाह इन बच्चों के सर पर दस्तार रखी गई है, और ये दस्तार रखने का मतलब ये है कि ये हाफिज़े कुरान हो चुके हैं, और जब हाफिज़े कुरान हो गए हैं तो आप याद रखिएगा, ये बच्चे अल्लाह की जमानत है कि इनके सीने में ये कुरान महफूज है। अल्लाह ताला इन बच्चों के जरिए से 10 ऐसे गुनाहगार और जहन्नमी को अल्लाह जन्नत में डालेगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका होगा। तो भला ऐसे बच्चे पर खर्च कर दिया जाए तो क्या बुरा होगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये 3 बच्चे हैं और 3 बच्चों
पर अगर 10-10 हजार रुपया अगर इनकी तालीम पर हम सर्फ करते हैं कि 10,000 रुपया एक बच्चे का मुकम्मल कुरान का खर्चा अगर हम कर देते हैं, अगर हम 5 थे, अच्छा मैंने गिना नहीं है, अंदाजे के तौर पर 5 तो 2 तो और बढ़ गया माशाअल्लाह, 5 हैं और 5 पर ये खर्चा अगर हम बांट लेते हैं तो अब बताइए एक बच्चा जो 30 पारे हिफ्ज किया है वो बच्चा आवाज लगाएगा ए अल्लाह ए अल्लाह। ये सिरिसिया के वो लोग हैं जो मेरी तालीम में खर्चा किए हैं और खर्च से पढ़ाए हैं, मैं गरीब बच्चा था, यतीम बच्चा था, ए अल्लाह इनकी बहुत ज्यादा इनका इमदाद रहा है, ए अल्लाह इसके जरिए से मगफरत फरमा, अल्लाह मगफरत फरमा देगा। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों आज आपसे कहना चाहता हूं जिस तरह आप दिल खोल करके इस मदरसे का ताउन करते हैं उसी तरीके से फिर एक बार आप तन मन धन को लगा दीजिए, अपना तन लगाइए, मन से लगाइए और अपनी जान अपनी कमाई में से लगाइएगा। इंशाअल्लाह रहमान ये आपका पैसा हिफाजत से रहेगा और अल्लाह ताला इस पैसे का बदल अता फरमाएगा और ये पैसा बोलेगा ए अल्लाह ये हमारी तालीम में खर्च किया है, ए अल्लाह हमारे मदरसे में खर्च किया है, तो उस खर्च से अल्लाह ताला हमारी जिंदगी को अच्छी जिंदगी गुजारने की तौफीक देगा और फिर अल्लाह ताला मैदान हश्र में अल्लाह ताला जन्नत में आला मकाम अता फरमाएगा। अल्लाह ताला इस मजमे को कबूल फरमाए और हम सब को अल्लाह ताला जिस मकसद से और जितनी बातें हम सब सुने हैं अल्लाह ताला हमारे सुनने को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी हमारे आज के मेहमानी खुसूसी जनाब हजरत मौलाना सदर आलम साहब झार मौवी जो अपने मवाइज़ हसना से नवाज रहे थे, हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि मौलाना ने हम लोगों को कीमती बयान से नवाजा। हजरत वाला की दिलचस्प तकरीर से हम सबको बड़ी रोशनी मिली, मजलिस के अंदर नूरानियत छा गई और मजमा झूम उठा।